नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। कांग्रेस लगातार निकाय चुनाव को लेकर अब आगे मीटिंग का दौर किए हुए है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने आगामी निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान की मांग की है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जहां हरियाणा चुनाव आयोग से मुलाकात भी करेगा। इस मुलाकात के दौरान पार्टी के नेता बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर आयोग से बातचीत करेंगे। पार्टी का कहना है कि ईवीएम के जरिए चुनाव में धांधली हो सकती है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। उसी तरीके से लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। बैठक में यह चर्चा भी की गई कि भाजपा की धांधलेबाजी और कांग्रेस की रणनीति की यदि बात की जाए तो फरीदाबाद में हुई कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक में पार्टी के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने जहां भाजपा के खिलाफ अपनी रणनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। बघेल ने कहा है कि भाजपा सरकार की धांधलेबाजी के कारण ओबीसी और एससी सीटों के आरक्षण में भी गड़बड़ी की गई है। इस पर भी चुनाव आयोग से बातचीत की जाएगी। इसके अलावा पार्टी ने निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन भी शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो योजना है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस इस बार हरियाणा के नगर निगम चुनाव सिंबल पर लड़ेगी और पार्टी ने स्पष्ट किया है कि नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव भी सिंबल पर लड़ा जाएगा। लेकिन नगर परिषद पार्षद और नगर पालिका के चुनाव कांग्रेस बिना सिंबल के लड़ेगी। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह चुनाव संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का एक मौका देता है, जिसके साथ साथ लगातार अब कांग्रेस मीटिंगों का दौर लगातार जारी किए हुए है। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव जहां उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। वहीं पार्टी ने बैठक में उम्मीदवारों के बायोडाटा लेना और संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा भी शुरू कर दी है। कांग्रेस के जिला प्रभारी आफताब अहमद और आईसीसी सेक्रेटरी सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और नगर निगम सह प्रभारी रोहतास बेदी बैठक में जहां शामिल हुए, जिसमें फरीदाबाद नगर निगम में योग्य और शिक्षित उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया गया ताकि जनता की समस्याओं को सही तरीके से वो उठा सके। और इस बार का चुनाव काफ़ी खास होने वाला है, जहां भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तैयारी कर रही है, क्योंकि फरीदाबाद के नागरिक पहली बार सीधे मेयर का चुनाव करेंगे और इसके साथ ही कुल 46 वार्डों के लिए पार्षदों का चुनाव भी होगा। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा शासन में नगर निगम की स्थिति बेहद खराब हुई है और जनता अब बदलाव चाहती है। आवेदन की प्रक्रिया जहां शुरू कर दी गई है। कांग्रेस ने यह भी घोषणा की है कि स्थानीय निकाय चुनाव में हरियाणा के अंदर यदि बात करें तो भाग लेने के इच्छुक कार्यकर्ता और नेताओं से आवेदन जहां लिया जा रहा है और पार्टी ने 11 फरवरी 2025 तक सभी आवेदन प्राप्त करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि चुनाव की तैयारी में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए, जिसको लेकर तमाम अब रणनीति जो है कांग्रेस की तरफ से भी बनाई जा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी आगामी निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान की मांग कर रही है और पार्टी की रणनीति है कि चुनाव में भाजपा की धांधली को रोका जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। इसको लेकर निकाय चुनाव में वो कल आयोग से भी मिलने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां अब की जा रही हैं। निकाय चुनाव पर जहां फैसला जो कांग्रेस ने बैलेट पेपर पर कराने का लिया गया है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कि इस तरीके से होना चाहिए या फिर ईवीएम से ही वोटिंग कराई जानी चाहिए? इस पर आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस के आरोपों को आप कितना सार्थक मानते हैं, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।